Hello everyone, welcome to my YouTube channel Infinity Success Maths। मैं आपका रिसोर्स पर्सन सुरेंद्र सिंह पठानिया और मैं इस चैनल का ये पहला वीडियो बना रहा हूँ और इस पहले वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों, रियल नंबर्स क्यों नहीं, पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं? उसके पीछे भी एक कारण है। अब वो कारण जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं छोटा था, मेरे बचपन में, शायद आप में से भी कुछ ने एक्सपीरियंस किया होगा या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बचपन में मुझे हर कोई, शायद मुझे ही नहीं, हर बच्चों को पेरेंट्स या दोस्त वगैरह सब यही डराते थे, जी ट्रिग्नोमेट्री करनी है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब हर कोई, जब भी पढ़ाई की बात होती थी और मैथ्स की बात होती थी तो ट्रिग्नोमेट्री फिगर ज़रूर करता था। तो मैंने अब ये सोचा कि अगर मैं चैनल बना रहा हूँ तो इसी चैप्टर से क्यों नहीं, और क्यों ना सभी बच्चों को और बाकियों को बताया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है, समझा जा सकता है और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस चैप्टर को जितना अच्छे तरीके से हो सके आपको समझाऊं और आपको पढ़ाऊं और आपको समझ भी आए। तो शुरू करें फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ mathematics that deals with the relationship of sides and angles of triangles। तो मैथमेटिक्स ऑन द होल जो सब्जेक्ट है ये कई सारी ब्रांचेस का बना हुआ है। इन ब्रांचेस में अलजेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और इन्हीं ब्रांचेस के अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। लेकिन अब ये हर ब्रांच किसी ना किसी चीज़ से डील करती है। उसी तरह से जो ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री है वो डील करती है ट्रायंगल्स के साथ, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ, जब हम 10th क्लास की बात कर रहे हो। ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर होता है, 3 एंगल्स और जैसा मैंने अभी कहा 3 साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री डील करता है उन साइड्स और एंगल्स के बीच की रिलेशनशिप के साथ। तो जब आप लोगों को साइड्स और एंगल्स की रिलेशनशिप का पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली देन ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, वेरी सिंपल इट इज। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डील करती है 6 रेशियोज के साथ, रादर मीन्स 6 रेशियोज के आसपास ही घूमती है। अब वो 6 रेशियोज कौन से हैं? सबसे पहले साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और को सीकेंट थीटा। ये वो 6 रेशियोज हैं जिनके आसपास या इर्द गिर्द ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। ये जो रेशियोज हैं
इन रेशियोज़ के जो नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हम डायरेक्टली इन्हीं नाम से या इन्हीं नाम को हम सॉल्यूशंस में यूज़ नहीं करते हैं। सॉल्यूशंस में हम इनके छोटे नाम को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे साइन को हम यूज़ करते हैं एज सिन थीटा, कोसाइन थीटा को हम यूज़ करते हैं एज कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को हम यूज़ करते हैं एज टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा को हम यूज़ करते हैं कॉट थीटा, सीकेंट थीटा को हम यूज़ करते हैं एज सेक थीटा और कोसीकेंट थीटा को हम यूज़ करते हैं एज कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे बच्चों के स्कूल के नाम अलग होते हैं, घर के नाम अलग होते हैं, निकनेम्स। तो ये जो हैं ये निकनेम्स हैं इन 6 रेशियोज़ के, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर्ड है। सॉल्यूशंस हम इन्हीं को यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, ये जो मैंने सभी के साथ लिखा, जिसे मैं थीटा थीटा बोल रहा था, तो थीटा है क्या? अब मैथ्स में जब कोई नंबर मिसिंग होता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया उसमें कोई नंबर मिसिंग है जो आपने फाइंड करना है, तो आप उस नंबर को x एज्यूम करते हो, y एज्यूम करते हो, z एज्यूम करते हो। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में भी जब कोई एंगल मिसिंग हो जाता है या मीन्स जो एंगल हमने फाइंड करना होता है, तो उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इसे इस तरह से लिखा जाता है, ये, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ राइटिंग थीटा, इस तरह से। तो ये थीटा एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एंगल्स कौन से हैं? एक्यूट एंगल्स। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये एक्यूट एंगल्स हैं। 90 डिग्री एंगल बड़ा कम यूज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ज़्यादा हम क्वेश्चन जो करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं। तो ये आगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन अब ये सारे के सारे रेशियोज हैं, तो ये रेशियोज हैं किसके बराबर? अब वो रेशियोज किस तरह से ऑब्टेन करने हैं? छोटी सी 3 पंक्तियों वाली एक पोइम समझ लीजिए या सेंटेंस समझ लीजिए, वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उन 3 लाइन से आपको इन 6 के 6 रेशियोज के बारे में पता चल जाएगा कि ये रेशियोज किसके बराबर होते हैं। शुरू करते हैं। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उनके पहले पहले अल्फाबेट लिखने हैं सिर्फ। पहला वर्ड है पंडित, तो पी लिख लिया। दूसरा वर्ड है बद्री। तीसरा वर्ड है प्रसाद। उसके बाद चौथा वर्ड है हर। फिर 5वां वर्ड है हर और 6ठा वर्ड है बोले। फिर वापस टॉप पे चले जाएंगे हम। सोना एस, चांदी सी, तोले टी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये आगे जी हमारी सारी की सारी रिलेशनशिप। लेकिन इससे पता क्या चल रहा है, तो अभी बताते हैं क्या पता चल रहा है। एस है साइन, इसके नीचे है पी एच। हम पी और एच के बीच में एक लाइन डाल देते हैं, तो ये बन जाता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, एच हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से सी कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, बी बेस को, एच हाइपोटेन्यूज को, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और लास्ट में टी टैन, तो टैन थीटा। पी परपेंडिकुलर, बी बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बन गए जी हमारे 3 रेशियोज। और इन्हीं 3 रेशियो से हमें बाकी के 3 रेशियोज मिल जाएंगे।
तो हो गए हमारे 6 रेशियोज कंप्लीट। अब डिटेल में समझते हैं कि ये रेशियोज ऑब्टेन कैसे करने हैं, ऑब्टेन रादर इनको लिखना कैसे है। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आ गया जी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को पता होनी चाहिए जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। अब जब मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रायंगल है आपके सामने, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो आप बोलेंगे ए बी। मैं पूछूंगा इसका परपेंडिकुलर क्या है, तो आप बोलेंगे बी सी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी। आमतौर पे यही हमने सीखा है और फैक्ट भी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल को हम फोकस कर रहे हैं उस एंगल से डिसाइड होता है कि ट्रायंगल की कौन सी साइड बेस होएगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होएगी। जैसे सपोज अगर हम फोकस कर रहे हैं एंगल ए पे, तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और एंगल ए के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। 3 ही साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर। तो जब एंगल ए है हमारा फोकस एंगल, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है, मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल बोलता हूं, रेफरेंस एंगल। लेकिन सपोज हमारा रेफरेंस एंगल ए नहीं होके अगर सी हो, तो फिर एंगल सी रेफरेंस एंगल है, तो एंगल सी के सामने वाली साइड है ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंगल सी के एडजेसेंट साइड है बी सी, तो बी सी बेस हो जाएगी। तो सिर्फ वो एंगल जो रेफरेंस एंगल है, वो एंगल हमें बताता है कि कौन सी साइड बेस होनी चाहिए और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री में, अदर दैन द 6 रेशियोज, 6 रेशियोज के अलावा। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो है एंगल ए, ये रेफरेंस एंगल है। तो एंगल सी हमारा रेफरेंस एंगल नहीं है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं, फिर शुरू करते हैं रेशियोज बनाना। तो मैं यहां पे वापस लिख देता हूं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ताकि आपको आसान हो जाए समझना। तो सबसे पहले आ जाएगा साइन ए, रेफरेंस एंगल। तो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि एंगल ए है तो परपेंडिकुलर तो है बी सी। अब हाइपोटेन्यूज है ए सी। जैसा मैंने आपसे कहा कि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, तो वो ए सी ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस है हमारा ए बी और हमारा हाइपोटेन्यूज अभी भी ए सी है। फिर आ जाता है टैन ए। अब टैन ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। ये आगे जी हमारे 3 रेशियोज। अब अगले जो 3 रेशियोज हैं वो कैसे निकाले जाएंगे, उसके लिए मैं
यहां पे लिख लूंगा एक और टॉपिक, इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ मैट्रिक रेशियोज। इसमें इनवर्स की जगह हम एक बेटर टर्म यूज कर देते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर है। तो वापस आ जाते हैं यहां पे। अब हम फाइंड आउट करते हैं कोसेक ए। अब कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक ए क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा है AC और हमारा परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा 1 साइन थीटा है। अब यहां पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा किसके बराबर है? BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC, तो AC आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा AC अपॉन BC, जो मैंने यहां पे लिखा AC अपॉन BC। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कॉस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर होता है, तो ऑब्वियस है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। तो अब सेक थीटा पे चले जाते हैं हम, रादर सेक ए पे। अगर कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अभी भी AC है, बेस है AB, और लास्ट में tan थीटा और cot थीटा। ठीक है, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, तो 1 tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा cot थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है और cot थीटा tan थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है। तो देयरफॉर cot A किसके बराबर होगा? tan A अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot A हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारा बेस क्या है ट्रायंगल का? AB। क्यों? क्योंकि एंगल A हमारा रेफरेंस एंगल है और परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो ये आगे हमारे 6 के 6 रेशियोज, और ये आगे इन रेशियोज की रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। अब हम आगे करते हैं अगला टॉपिक, जो है अदर रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए, फिर मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स भी बता दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम अदर रिलेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर हम साइन रेशियो को कॉस रेशियो से डिवाइड करते हैं तो tan रेशियो आ जाता है। साइन रेशियो को
कॉस्ट रेशियो से अगर डिवाइड करें तो tan रेशियो आ जाता है। इसी तरह से अगर हम cot थीटा लें तो वो आता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। मतलब अगर हम cos रेशियो को sin रेशियो से डिवाइड करें तो cot रेशियो आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा sin थीटा को अगर हम कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 1 आता है। क्यों? ये तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको। sin थीटा जो है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर है। तो जब मैंने लिखा यहां पे sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हम sin थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट 1 आ गया। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्रोडक्ट 1 आता है। अगर हम करें tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो भी प्रोडक्ट 1 ही आता है। तो अब ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया रेशियोज के बारे में, उनकी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में और जो अदर रिलेशंस के बारे में, अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो मेरी गारंटी है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान हो जाएगी आप लोगों के समझने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ भी आया हो। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो अगला वीडियो होगा वो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड होगा। उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे और मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ भी आया हो और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आपके टाइम के लिए थैंक यू।